कहना ये है कि जिस प्रकार से उपन्यासकार, कहानीकार, कथाकार कथा कहते हैं, उसमें कुछ पात्रों को जोड़ करके उनके माध्यम से जो नीति सिद्धांत है वो निरूपित करते हैं। यही इस उद्देश्य से राम पात्र के रूप में वहाँ आए हैं। कोई अवतारी पुरुष थे, कोई विलक्षण वाले आदमी थे, सो नहीं है। जो भी विलक्षणता और जो भी उसमें बातें आई है, सब महात्मा तुलसीदास या वाल्मीकि का ही उपज है। उनको हम बड़ा आदमी मानते हैं और न कि राम को बड़ा आदमी मानते हैं। राम एक माध्यम है, वो सीता एक माध्यम है और उसी माध्यम से अपनी बात को समाज के सामने परोसने की काम किया है। वो बातें बहुत अकाट्य है, बहुत नीति मूलक है। भाई भाई के साथ क्या संबंध होना चाहिए, माँ बेटा के साथ क्या संबंध होना चाहिए, समाज के साथ क्या संबंध होना चाहिए, घरेलू ये से क्या होना, एक जात से दूसरे जात का क्या होना चाहिए, नारियों के प्रति क्या है, सारे तत्व को उसमें फिट कर दिया गया है। इसलिए उस पुस्तक, उस काव्य की महानता है, न कि वो राम की महानता है। राजनीति बात तो है नहीं, नाराज है तो वो उनकी बात है, वो उनकी बात है। खुश रहें नाराज रहें, उससे क्या मतलब है। जिस समय अम्बेडकर साहब चले गए थे हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म में, तो सोचे थे कि हमको लोग जान मार लेगा, लेकिन उनका कहना था, किया था। और आज भी हम लोग अम्बेडकर की बात को मानते हैं कि उन्होंने ठीक किया था। तो वैसे ही आप अपनी बात पे एकदम कायम है, 100% नहीं 200% कायम है। कुछ करें उससे कुछ करें, उससे हमको क्या मतलब। हम लोग राजनीति बात तो है नहीं, आस्था की बात है। हम आस्था से जुड़े हैं, हमको आस्था नहीं है वहाँ। हमारी आस्था है धर्म पर, ये अपने काम पर। वर्क की वर्शिप गांधी जी ने कहा था, वही पूजा है, न कि हम जाके घड़ी घंटे बजावें। तो ये कहते मुसलमान लोग तो हमारे साथ नहीं हैं, बिल्कुल है। हिंदुस्तान के में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो राम को नहीं मानते हैं। वो भी तो एक अपनी आस्था है। अपने अल्लाह को तो कभी काल्पनिक बताया नहीं, लेकिन राम को तो बताया। बहुत से मुसलमान लोग ऐसे हैं जो उनको भी काल्पनिक मानते हैं। ये कहने की बात है। और मानते हैं कि सच्चाई जो है ना, सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई पर पर्दा जब उठेगी ना, तो अन्य देशों में भी जैसा होता है ऐसे यहाँ भी हो जाएंगे। वो सब कुछ नहीं मानेंगे, समझेंगे कि क्या धर्म है, क्या काम है, किसकी निष्ठा है, किसकी नहीं है, इस पर बात करेंगे लोग। ये नहीं कि हम आँख मूंद करके राम जी ने ऐसा कहा था। राम जी के बारे में आज के पढ़ी लिखी औरतों से ज़रा पूछिए तो, कि बिना कारण से सीता को किस प्रकार से उन्होंने प्रताड़ित की थी, जिसके लिए आज राम को वो लोग दुसते हैं, तो उनको काहे नहीं मानते हैं आपको। आखिरी सवाल, आपके सहयोगियों को लगता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर आप ऐसा बयान दे रहे हैं? अब दुनिया को क्या लगे उससे मेरा मतलब नहीं है। क्या कोई उत्तर प्रदेश का एजेंडा है? कोई एजेंडा नहीं। एजेंडा है गरीबों का। एजेंडा है कि गरीब को धर्म के नाम पर आप ऊंच नीच, छुआछूत और अधिकारों से वंचित करते रहे हैं। ये राजनीतिक बात है, इस पर हम लोग कहेंगे, इस बात पर हम लोग आमादा हैं। अभी कहा ना कि हमारी माँ मरने लगी तो कह रही है सीताराम, तो हम उनको मना करेंगे, कहा सीताराम क्या है। तो उसी प्रकार से हम जन्मे थे, तो आप जोड़ सकते हैं कि जिसकी माँ इस प्रकार से सोचती रही थी, और वही हमारे नाम के आगे राम भी जोड़ दिया। आप अपनी बात पे बिल्कुल कायम है, राम का कोई वो नहीं है केवल कल्पना। अभी हमने कहा है कायम ही नहीं, हम 200% कायम हैं। राम का मतलब कोई अस्तित्व नहीं। राम को हम कोई अलौकिक व्यक्तित्व नहीं मानते हैं। जो रचनाकार हैं वाल्मीकि जी ने, तो उनकी महानता है कि ये सारी बात को किसी को पात्र और ये बना करके समाज के सामने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही है। उस अच्छी बातों के लिए रामायण का पाठ या रामायण की पढ़ाई स्कूलों में हो, इसके हम पसंद हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि सामर्थ्य के नहीं कुछ दोष वश हैं, तो ये भी रामायण की बात है, ये भी एक नीति की बात है कि इसमें सामर्थ्य है, अगर कुछ गड़बड़ भी करता है तो दोषी नहीं होता है। तो उसी प्रकार से आज ये समाज जो हमारा हिंदुस्तान का है, हिंदू संस्कृति की बहुलता वाली देश है, तो इसमें ऐसे ऐसे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि जिसको लोग मानते हैं। जैसे आज है ना भाई, कुंडलों की बहुलता का है, तो ये हरिजन है, हरिजन का है तो अछूत है। तो क्या मानते हैं कि हरिजन अछूत है? और हरिजन क्यों कहा गया? जिस माता पिता से वो पैदा हुआ है, जिस माता पिता से हम पैदा हुए हैं। अगर सृष्टि की संरचना की जाती है तो सब कोई कहता है कि हम ब्रह्मा के औलाद हैं, और ब्रह्मा ने मनुष्य रूपा को बनाया था, उसी का औलाद सब हम लोग हैं। तो फिर क्यों हमको ऐसा कर दिया? क्या कहने वाले की गलती नहीं है? और उसको कहेंगे ठीक किया है। तो समर्थ लोगों के साथ ही तो आप हैं। अलग बात है, राजनीतिक बात है, ये राजनीतिक बात है। लेसर इविल की बात आती है, मान के आदमी को चलना चाहिए। एक जगह सांप है, दूसरी जगह नाग है, तो किसको चुनिएगा?
तो उसी प्रकार से समाज में रहना है तो एक अंडरस्टैंडिंग बना करके आदमी को चलना चाहिए रहते। उसमें हम लोग हैं। अम्बेडकर साहब ही थे। अम्बेडकर साहब हिंदू को बड़ा अच्छा समझते थे और यही हिंदू को अच्छा समझते थे। 1956 में वो बौद्ध धर्म क्यों अपनाए? तो वो भी गुरु जी थे। तो उनको क्यों नहीं कहा गया कि कहा है ऐसा गलती किया है? तो उसी प्रकार से हम लोग तो अपनी बात है, अपनी आस्था है। आप मानिए राम को, आप पूजा कीजिए, जो कीजिए, आपसे हमको मतलब नहीं है। आपको हम समझें कि ना भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका पूजा इस रूप में नहीं होना चाहिए कि बहुत अवतारी थे और ऐसे कर दिए तो ऐसे हो गया, वैसे किए तो वैसे हो गया। नहीं, हाँ, उनके माध्यम से जो बातें कही गई है, रचनाकार ने जो बात समाज को दिया है, उस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन ये कहाँ समझ रहा है लोग। और अगर ये समझता तो सबरी के यहाँ भगवान राम कहते हैं वो गए थे खाना खाने, आज किसी हरिजन के यहाँ जाए तो उनका जूठा खाए तो कोई, तब हम समझें। तो इधर आप ना मानते हैं कि राम को गलत किया या राम का अनुसरण नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ बात कही है कि राम का अनुसरण करेंगे, कहाँ की बात आती है।